जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छाबड़े के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दे पर हुआ रोष प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बैनर एवं पट्टिकाएं हाथ में लेकर किया रोष मार्च। कौंसीवास रोड रिवाड़ी स्थित जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण कार्यालय पर जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छाबड़े की अध्यक्षता में कांग्रेस के सीनियर नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। इसमें वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के विषय में चर्चा की गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिला रिवाड़ी के 7 ब्लॉकों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा एवं रोष प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यकर्ता मीटिंग का संचालन दीवान सिंह चौहान पूर्व जिलाध्यक्ष ने किया। सर्वप्रथम पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया के पुत्र के आकस्मिक निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शोक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर संवेदना व्यक्त की गई। तदुपरांत जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं ने जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़े के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ का बैनर एवं पट्टिकाएं लेकर कांग्रेस कार्यालय से लेकर पोसवाल चौक तक रोष प्रदर्शन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। शहीदी दिवस के अवसर पर राव तुलाराम चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर संजीव राव पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस, डॉक्टर ML रंगा पूर्व मंत्री, वेद प्रकाश विद्रोही, मन्नू यादव पुत्र पूर्व मंत्री जगदीश यादव, मनोज यादव दखोरा, भरत सिंह हरचंदपुर, रामजस सरपंच कसोली, भोपाल सरपंच पीथनवास, जोगेंद्र सरपंच बसई, ईश्वर महलावत, रामपत सरपंच गुरावड़ा, गजराज पालावास, चरण सिंह सरपंच, कंवर सिंह पार्षद, अखिल भारतीय यादव महापरिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन भाड़ावास, जवान सिंह, मुनीराम सरपंच बुडला, महेंद्र सरपंच, जिले सिंह पार्षद, राजवीर कंवाली सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। पहले तो प्रेस के साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आज आप लोगों ने इस प्रेस वार्ता के अंदर आए। कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं पूरे देश भर के अंदर हस्ताक्षर अभियान चला रही है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। आज हम लोगों ने हमारे ज़िले की बैठक यहाँ पर की। इसके बाद आने वाले समय में हम लोग अपने हर बूथ के ऊपर जाएंगे, मंडल के ऊपर जाएंगे, लोगों के हस्ताक्षर कराएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भी किस तरह से वोट चोरी भाजपा कर रही है। राहुल जी का आप सबने देखा होगा किस तरह से उन्होंने बताया 2 पार्लियामेंट का एक डाटा उन्होंने दिया कि किस तरह से बीजेपी लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रही है। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ा अधिकार कोई हमें दिया था तो वोट का अधिकार हमें दिया था, और उसी के ऊपर कुठाराघात कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। आज लोगों के मन में शंका है कि भाई वोट तो हम डालते हैं कांग्रेस को और वोट चली जाती है बीजेपी को। और ये बात हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कर्नाटक में तो राहुल जी ने उस चीज़ को दिखाया कि उन्होंने मकान बताए कि कितने मकान ऐसे थे जिनकी संख्या जो थी वो 0 थी। आप एक बात बताइए, अगर आपका सेक्टर मकान है या मोहल्ले मकान है तो 0 तो उसका नहीं हो सकता। ये तो हमने कहीं नहीं देखा। एक घर में 300-400 लोग रह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? कितने लोग ऐसे थे जिनकी वोट लोकसभा चुनाव के दौरान तो थी पर विधानसभा चुनाव में उनकी वोट काट दी गई। लाखों लोगों की वोट बढ़ा दी गई। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर तो ये बताया गया कि कितने लाख लोग ऐसे थे जिनकी वोट नहीं थी विधानसभा में, उनकी इन्होंने बढ़ा दी गई और उससे बनाई। हरियाणा के अंदर हम लोगों ने देखा कि जब मतदान हुआ जिस दिन 5 बजे तक एक डाटा दिया गया भाई इतने प्रतिशत वोट पड़ी है। फिर एक और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से आती है 7 बजे कि भाई इतनी पड़ी है। फिर एक 11 बजे आती है भाई इतनी पड़ी है। तो 3-4% आप लोगों ने बढ़ा दी 11 बजे तक। उसके बाद 2 दिन बाद एक और नोटिफिकेशन आती है कि 6-7% हमने और बढ़ा दी। अब ये बताइए, हमारे संविधान के हिसाब से 6 बजे तक जो पोलिंग बूथ के अंदर है उसी की वोट डाली जाती है। ये कौन लोग थे जो 2 दिन तक वोट डाल रहे थे? इस बात का जवाब भी इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। रेवाड़ी के अंदर तो हम सब लोगों ने देखा भाई, जब हमारा स्ट्रॉन्ग रूम था जहाँ हमारी वोट रखी जाती है, जो मुझे लगता है लोकतंत्र की सबसे मजबूत जगह है, क्योंकि लोगों ने अपने मत का प्रयोग वहाँ पर किया है। वहाँ लाइट काट दी जाती है 2.5-3 घंटे तक और हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये साफ तौर पे लोकतंत्र पे
वोट है, ये अभी मैं कह रहा था, ये वोट चोरी गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये वोट की चोरी नहीं कर रहे, ये डकैती डाल रहे हैं संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। इसको कमज़ोर करने का काम जो बीजेपी कर रही है उसका हम विरोध करेंगे आने वाले समय में। हम लोगों ने देखा कि कोर्ट ने ये कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को सीसीटीवी की फुटेज देनी चाहिए। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के जो हमारे चेयरमैन है वो ये कहते हैं कि भाई हम हमारी माताओं बहनों की फुटेज आपको कैसे दे देंगे। और वही इलेक्शन कमीशन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, पूरा देश उसको दिखा रहा था, तो तब आपने हमारे सांसद जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनकी फुटेज देश को क्यों दिखाई। तो कहीं ना कहीं जो एक इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत है वो लोगों के सामने आ चुकी है। इसको हमने चंडीगढ़ में भी देखा था। उससे बड़ी चोरी क्या होगी कि वो तो सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ था, तो लोगों ने देख लिया कि भाई किस तरह से वोट चोरी ये कर रहे थे। जो वहाँ पर काउंटिंग एजेंट था, जो सरकार का था, वही वोट की चोरी करने लग रहा था। तो मुझे लगता है देश आज इस बात को पहचान चुका है। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी हस्ताक्षर अभियान को नीचे तक लेके जाएगी, हर व्यक्ति को इस बात को पहुंचाएगी। और मुझे लगता है आज जो लोगों में गुस्सा भाजपा के प्रति है, आने वाले समय में ज़्यादा समय इनका सत्ता के अंदर नहीं बचाएगा। देखा भी होगा, एक बहुत बड़ी पंचायत करी थी हमने वहाँ, और वो अभी कोई 15-20 दिन पहले हमने डीसी को ज्ञापन भी किया था और अल्टीमेटम दिया था डीसी को हमने कि 15 दिन में या तो काम चालू हो जाए, नहीं यहाँ पर हम हाईवे जाम करेंगे या हम उसका जिम्मेवार सरकार होगी। तो आपके सामने उसका काम चालू हो गया। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार के अंदर तो जब तक आंदोलन नहीं करोगे आप अपनी मांग मनवाने के लिए, जब आंदोलन करोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, जो आज ये मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग हमारी इसके ऊपर हुई थी कि हमने आगे विस्तार करना है। एक तो हम 10 तारीख से पहले हम अपनी जिले की बोली बना देंगे, ब्लॉक की बोली बना देंगे। उसके बाद हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हमारे को गद्दी वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान का जो वो काम दिया है, तो उसके अंदर हम हस्ताक्षर अभियान है जो हम हर ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, जो कि अभी हमने हमारे आदरणीय विधायक जी चिरंजीव राव जी की ड्यूटी लगाई है। दोनों ब्लॉकों में ये मीटिंग करवाएंगे। 2 के अंदर डॉक्टर एमएल रंगा जी करवाएंगे जो अपने पूर्व मंत्री हैं, और 3 के अंदर हमारे जगदीश बोरा जी और मोनू जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, वो करवाएंगे। दीवान सिंह चौहान जी हैं, जो जल्दी हम 8 तारीख से पहले हम ये प्रदर्शन करेंगे हर ब्लॉक के ऊपर। और मैं आपको सबसे खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि वोट चोरी का 11 महीने के बाद कैसे, जैसे भाई साहब से आपने पूछा था सैनी साहब कि 11 महीने के बाद आप कैसे ये चला रहे हो। 11 महीने के बाद हम इसलिए चला रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो संगठन था वो अभी बना है, और संगठन बनने के बाद हमने 1 महीना हुआ है, 1 महीना 11-12 दिन हुए हैं। उसके अंदर हमने 4 मीटिंगें रखी हैं जो जिला लेवल की रखी हैं। सबसे पहली जो हमारी वो थी वोट चोर गद्दी छोड़, जो हमने कैंडल मार्च निकाला था, उसमें कैप्टन अजय सिंह यादव जी, जगदीश बोरा जी और डॉक्टर साहब कहीं बाहर थे, तो हम सारे वेद प्रकाश बिजरोई जी, हमारे सारे नेता उसमें शामिल हुए। उसके बाद हमने ये 4थी या 5वीं हमारी, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे को जो राहुल गांधी जी ने, जो खड़गे साहब ने, जो मेरे को वेणुगोपाल जी ने, जो भी मेरा जो केंद्र जो नेतृत्व है, जो मेरे को जो प्रभार दिया है और जो मेरे को ग्रामीण का जो जिला अध्यक्ष बनाया है, ना तो मैं बैठूंगा और ना इस टीम को बैठने दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 तारीख 11वें महीने की 15 तारीख के बाद पूरे जिले के अंदर मैं एक रोड मैप बनाऊंगा और पूरे जिले के अंदर पैदल यात्रा मैं करूंगा और मैं गांव-गांव जाऊंगा। और वो मेरा रोड मैप रहेगा 15 दिन का, जो मैं पूरे जिले के अंदर भ्रमण करूंगा और एक रूट बनाऊंगा अपना, जो कि हम जाएं और अलग, क्योंकि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आप देखो ना कि उन्होंने हमारे को इतना वो समझा था उन्होंने कि मेरा जो परिवार जो दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी जो कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो मीटिंग हो रही है, आपको मैं बताना चाहता हूं पत्रकार साथियों कि वो राहुल गांधी जी बिहार की यात्रा स्थगित कर और वो हमारे बीच में 2:20 के ऊपर जिला अध्यक्षों की मीटिंग जो दिल्ली के अंदर वो पहुंचे वहां पर, वहां से 5:30 बजे वहां जाकर 6 बजे वापस वहां से वो उन्होंने बिहार की यात्रा करी, देखिए चालू रखी। तो मैं कहना चाहता हूं जब हमारे आदरणीय नेताजी जो इतना जो संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं 11वें महीने की 15 तारीख से जल्दी रोड मैप मैं अपने आदरणीय अपने बड़े नेताओं से एक मीटिंग कर और रोड मैप बनाऊंगा। और उसके बाद हम उस यात्रा को, पैदल यात्रा रहेगी हमारा, वो लगभग 10 से 15 दिन का प्रोग्राम रहेगा। कार्यकारिणी की जिला कांग्रेस कमेटी की सेकंड बैठक हुई
जिसमें वोट चोरी अभियान को लेकर के हमें जागरूकता बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक वाइज हम जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी हुई, किस तरह से हुई। और ख़ासतौर से जो मैंने अपनी पटिशन की हुई है और मैंने मेरे पास 257 बूथ काउंटर है, मैंने सी फार्म लिया हुआ है। और सी फार्म वो होता है कि वोट कितनी डली है। अगर उस सी फार्म के बाद तीसरे दिन 7-6% वोट बढ़ गई तो पहला तो ये है कि वो वोट कैसे बढ़ी। दूसरा, मेरे 3 बूथों पर 0-0 वोट दिखाई गई। जब मैंने कंप्लेंट की 2 दिन बाद वो वोट डाली गई। तीसरा ये कि जब मेरे पास 65% बूथों पर तो मेरी जो है बैटरी आ रही है 55, 57, 62, 65, 66। बाकी पर बैटरी आ रही है 90% या 98, 95, 96। तो ये अंतर कैसे? तो क्या बैटरी खर्च नहीं हुई? इसी प्रकार से तो हमने इन मुद्दों को लेकर के कोर्ट में पटिशन भी की हुई है, वो भी डाली हुई है। और कहीं ना कहीं वोट में जो 3 घंटे लाइट गई थी, मैं कहता हूँ उस लाइट में जो हुआ है वही हुआ है। अब राहुल गांधी जी ने पूरे विश्व के सामने एक स्पष्ट कैलेंडर दिखा दिया कि ये मतदाता सूची है जिसका मकान नंबर 0 है और वोट इसमें 80 है, इसमें 240 है। तो आप वहाँ जाकर के उतना मकान मिलता। और फिर कमीशन क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी जी एफिडेविट दे। भाई मतदाता सूची आपकी, मतदाता सूची आपने प्रकाशित की, साइन आपके, एफिडेविट राहुल जी से मांग रहे। तो हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये तो सरासर चोरी है। तो इस तरह की वोटें हमारे यहाँ इलेक्शन के बाद 10 लाख वोट काट दी गई, 10 लाख वोट बीपीएल के काट दिए गए पूरे एमपी के चुनाव के बाद। तो ये किसी न किसी तरह से वोटें कम करने का इरादा है। हम केवल लोगों को जागरूक भविष्य के लिए कर रहे हैं कि आगे चाहे बिहार में चुनाव हो, कहीं भी हो, जो इस तरह के फोकस वोट हैं उनको ना डलने दें। और वोटर सावधान रहे, आपका वोट पड़ता है, आप उसी में शाम को हर आदमी सी फॉर्म लेकर के जाए। अगर हमारी बात है तो सी फॉर्म से हमारी वोटें टैली क्यों नहीं की जाती? अगर सी फॉर्म से टैली कर ली जाए तो हम मान जाए कि हमारी वोटें इतनी डली है, लेकिन 2 दिन के बाद उसके परसेंटेज बढ़ा ली गई। तो ये सरासर वोट चोरी का कहिए, वोट गड़बड़ी का कहिए। इसको लेकर के हम गांव में भी जाएंगे, ब्लॉक पर मीटिंग करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। और 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा करके सभी ब्लॉकों से हमने यहाँ कार्यालय में जमा करवाएंगे। उसके बाद जो हमारे अध्यक्ष जी के राहुल गांधी जी के जो दिशा निर्देश होंगे उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, हम जाकर के उनको भी जागरूक करने का काम करेंगे और बोगस वोट नहीं गिरने देंगे।